जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है और उनके क्या क्या अधिकार हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है और इनके क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे देश में संविधान के अनुसार भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 लेयर कोर्ट सिस्टम है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत की राजधानी दिल्ली में है। एक है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जो भारत के हर एक राज्य में है। और एक है लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत, जो हर एक जिले में है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं, यानी किस टाइप के केसेस आते हैं। तो देखिए, कोर्ट में 2 तरह के केसेस आते हैं। कौन कौन से? एक है सिविल मामले और एक है क्रिमिनल मामले। अब सिविल मामले एंड क्रिमिनल मामले क्या होते हैं? तो सिविल मामले को इंग्लिश में कहते हैं सिविल केसेस, हिंदी में कहते हैं व्यवहार मामले, और उर्दू में इसी को कहते हैं दीवानी मामले। वैसे ही क्रिमिनल मामले को इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल केसेस, हिंदी में कहते हैं दांडिक मामले, और उर्दू में इसी को ही कहते हैं फौजदारी मामले। अब हम देखते हैं कि जो सिविल मामले हैं वो क्या होते हैं। तो सिविल मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, यानी जिसमें अधिकार की बात की जाती है और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपकी जो गाड़ी है वो बुरी तरीके से टूट गई है, तब ऐसी कंडीशन में आप अपने अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे। तो ये हो गया क्या? सिविल मामला। और सिविल मामला का जो न्याय करेंगे उसे हम कहेंगे सिविल जज यानी व्यवहार न्यायाधीश, यानी इसे हम क्या कहेंगे? जज कहेंगे, जो सिविल मामले की न्याय करेंगे, जो सिविल मामले को देखने वाले हैं, जो सिविल मामले का न्याय करेंगे। यानी निचली अदालत में है ना, जो लोअर कोर्ट है या निचली अदालत है उसकी बात हो रही है। तो निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में एक होते हैं जज और एक होते हैं मजिस्ट्रेट। अब निचली अदालत में यदि सिविल मामले की जो जांच, जो सिविल मामले का न्याय करेंगे, उन्हें हम कहेंगे जज। अब देखिए, क्रिमिनल मामले क्या होते हैं? तो ये मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें दंड की मांग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी टूट गई है, आपका पैर भी टूट गया है, और एक्सीडेंट जानबूझ करके किया गया है, यानी आपको मारने के लिए या किसी बुरी सोच के साथ जानबूझ करके एक्सीडेंट किया हुआ है, तो अब ऐसी कंडीशन में आप इस केस में क्या करेंगे? दंड की मांग करेंगे कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो मामला होगा ये होगा क्रिमिनल मामला। और क्रिमिनल मामला की सुनवाई कौन करेंगे? तो क्रिमिनल मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट करेंगे, यानी दंडाधिकारी करेंगे। तो इन्हें हम कहेंगे मजिस्ट्रेट। यानी आप समझ गए कि जो निचली अदालत है, निचली अदालत में यानी लोअर कोर्ट में 2 तरह के मामले होंगे। एक होंगे सिविल मामले और एक होंगे क्रिमिनल मामले। यानी एक ही केस सिविल मामला भी हो सकता है और एक ही केस क्रिमिनल मामला भी हो सकता है। वैसे कई सारे केसेस है, चोरी, डकैती, लूटपाट, है ना। तो इसमें डिपेंड करता है मांग के ऊपर कि आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। यदि आप अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे तो ये होगा सिविल मामला, और इसकी सुनवाई सिविल जज यानी जज करेंगे, व्यवहार न्यायाधीश करेंगे। और यदि आप दंड की मांग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? क्रिमिनल मामला, और जिसकी सुनवाई, जिसका न्याय करेंगे मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी। तो इस तरह से दोस्तों, लोअर कोर्ट में एक होते हैं जज और एक होते हैं मजिस्ट्रेट। जज जो सिविल मामले को देखता है और मजिस्ट्रेट जो क्रिमिनल मामले को देखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जज एंड मजिस्ट्रेट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हो रही बात निचली अदालत की। अब हम चले जाते हैं इससे ऊंची अदालत में, यानी जिला अदालत में, जैसे जिला स्तर पे। तो देखिए, जिला स्तर पे यहाँ पे भी 2 तरह के कोर्ट बने होते हैं, ठीक है। सिविल मामले की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय यानी सिविल कोर्ट बने होते हैं। जो सिविल मामले को सुनेगा वो जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं जिसे, ठीक है। और क्रिमिनल मामले के लिए सत्र न्यायालय बने होते हैं, हर एक जिले में बने होते हैं, आप देखे होंगे। जो क्रिमिनल मामले हैं उसके लिए सत्र न्यायालय बने होते हैं, यानी सेशन कोर्ट बने होते हैं। और क्रिमिनल मामले को जो सुनते हैं उन्हें हम कहते हैं सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायाधीश है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज है, और सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज है, वो दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है, आप देखे होंगे कई जिले में आप यदि घूमे होंगे तो आप देखे होंगे, इस तरह से आप देखे होंगे जिला एवं सत्र न्यायालय इस तरह से लिखा हुआ होता है। यानी यहाँ पे जो न्यायाधीश है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, दोनों एक ही है, जो सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दोनों तरह के मामले को वही हैंडल करते हैं। तो ये तो रही बात जिला न्यायालय की। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जज है उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है जस्टिस। क्या कहते हैं? जस्टिस। जस्टिस यानी न्यायमूर्ति या न्यायाधीश जो न्याय करते हैं, यानी ये ही है जो सही और गलत का बहुत ही अच्छे ढंग से न्याय करते हैं। वैसे तो सभी न्याय करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया उसके बाद फिर आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, वही आपका अंतिम न्याय होता है। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को कहा जाता है जस्टिस। देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सभी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके सलाह पे, किनके परामर्श के अनुसार? तो ये नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार की जाती है। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जान लिया है कि जज और मजिस्ट्रेट जो है ये लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत में होते हैं, और ये क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे हम जिला में जाते हैं तो जिला में दो तरह के जज होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और एक होता है सेशन जज, और दोनों व्यक्ति एक भी हो सकते हैं। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तब वहाँ के जो जज होते हैं उनको जस्टिस या न्यायमूर्ति या न्यायाधीश कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय।